हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में इस वर्णमाला की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास टॉपिक से। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदरसा की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया। और तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। भगवद गीता का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है, इसका अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? जोनाथन डक्कन ने। जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? ये दिया गया चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम आया था 1813। इसके तहत क्या हुआ? शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार, प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार शिक्षा के लिए गवर्नर जनरल को दिया गया। नेक्स्ट है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ये जो आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? तो ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित था। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु क्या हुआ था? आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान तथा भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। जो आंग्लवादी थे तो वो यूरोपीय ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, और जो प्राच्यवादी थे तो वो भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नेक्स्ट बात करेंगे, शिक्षा के संबंध में विख्यात जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसके प्रवर्तक कौन थे? ये थे आकलैंड। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे कौन? आकलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है प्रारंभ की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आरंभ की गई। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? ये की गई थी वर्ष 1857 में। वुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद 1857 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में। मनुस्मृति ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें क्या हुआ? सबसे पहले जिसका अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित किया गया। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से इसे प्रकाशित किया गया, किसे? मनुस्मृति ग्रंथ को।
पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? ये प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। माइकल मधुसूदन दत्त जो थे, इनको पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ये ऐसे भारतीय पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हुई थी किसके? डी.के. कर्वे जो थे, इनके प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत करने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए इन्हीं बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय जो थे, तो इनके द्वारा 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी जेम्स टॉमसन के द्वारा। 1847 में स्थापित हुआ था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि भारत का क्या है? प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना की थी जेम्स टॉमसन ने। बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख शिक्षा आयोग की। प्रमुख शिक्षा आयोग कौन थे? चार्ल्स वुड-डिस्पैच। चार्ल्स वुड-डिस्पैच जो आया था 1854 में, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग आया था 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रैले आयोग जो कि विश्वविद्यालय आयोग भी जिसे कहा जाता है, आया था 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और सैंडलर आयोग आया था 1917 में। सैंडलर आयोग आया था 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इंचकैप आयोग का गठन हुआ था 1923 में, जो कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। हार्टोग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी 1929 में इस गठित हुई, और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लिंडसे आयोग ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। ये जरूर याद रखिए, हार्टोग समिति जो है तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। ये भी 1929 में इसका गठन किया गया, और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सार्जेंट आयोग 1944 में गठित हुआ, और लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। राधा कृष्णन आयोग जो है तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, और 1948 में इसका गठन किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा शिक्षा से संबंधित थी। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा जो है क्या है? प्रस्तुत वर्धा शिक्षा संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ये प्रकाशित किया गया था वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट नाम था जिसका, और वर्ष 1780 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? ये लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन जो थे, इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? ये थे कौन? नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय जी जो थे, ये ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है, अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? प्रकाशित की गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल एवं अल विलाग। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने।
रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका रामानंद चटर्जी के द्वारा बंगाली भाषा में संपादित थी, प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। लॉर्ड रिपन जो थे, इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा? ये था हिंदू पैट्रियट। दी हिंदू पैट्रियट जो था, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, प्रथम समाचार पत्र था जो कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था किसने? तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार, इसके माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया आंदोलन था जो कि किसानों के लिए था, इसको पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? ये प्रकाशित होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी साप्ताहिक अखबार था मिरात उल अखबार, ये प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? ये किया था किसका? स्टेट्समैन का। स्टेट्समैन पत्रिका थी रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा में संपादित की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? कलकत्ता से। कलकत्ता से वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन किया जाता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका का किससे किसका संबंध है? बहिष्कृत भारत पत्रिका है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। लिप्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ये किया गया था कब? 1878 में। 1878 में क्या हुआ था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस पर जो भी समाचार पत्र भारतीयों द्वारा निकाले जाते थे उन पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया था, सेंसरशिप बिठा दी गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लीडर अखबार जो था ये प्रसिद्ध था उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? संबंध था किसका? अरविंद घोष का। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था वंदे मातरम। नेक्स्ट है, किस पत्रिका की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? समर्थन किया था किसने? ये पायनियर पत्रिका ने। पायनियर पत्रिका थी, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का समर्थक करती थी ये पत्रिका जो कि नाम था हिंदू पैट्रियट और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी समाचार पत्र था इंडिपेंडेंट, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे?
केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? होता था पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन होता था कहाँ से? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने की कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसके समाप्त होने के क्या एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये लिखा था किसने? द इंडियन मिरर ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन। अंग्रेजी समाचार पत्र था लीडर, इसका संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो है प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की, जो कि सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किसकी? बंगाल गजट की, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता से और अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा और कलकत्ता से, ये भी अंग्रेजी भाषा में था। समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन संस्थापक थे इसके, कलकत्ता से, और ये बंगाली भाषा में थी। ये बंगाली भाषा में समाचार दर्पण। नेक्स्ट है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन 1818 में प्रकाशित की गई। दिग्दर्शन का प्रकाशन 1818 में हुआ। संस्थापक थे मार्समैन और कलकत्ता से और बंगाली भाषा में थी। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई। मिरातुल अखबार 1822 में और राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, कलकत्ता से, ये फारसी भाषा में थी। बॉम्बे समाचार पत्र, जो बॉम्बे समाचार पत्र था ये 1822 में और फरदून जी मर्जबान जो थे इसके संस्थापक थे, बम्बई से प्रकाशित हुई और गुजराती भाषा में थी। नेक्स्ट है बंगदत्त। बंगदत्त ये 1830 में इसका प्रकाशन हुआ। बंगदत्त का प्रकाशन हुआ 1830 में। द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। जामे जमशेद का प्रकाशन हुआ 1831 में। पीएम मोतीबाला संस्थापक, बम्बई से, और फारसी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। राष्ट्रगुप्तार 1851 में और दादा भाई नौरोजी के इसके संस्थापक थे, बम्बई से, और इसकी भाषा थी गुजराती भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। सत्य प्रकाश 1852 में। सत्य प्रकाश का प्रकाशन हुआ 1852 में। करसोन दास मूलजी इसके जो है संस्थापक थे, अहमदाबाद से प्रकाशन किया गया, ये गुजराती भाषा में थी। हिंदू पैट्रियट 1853 में। हिंदू पैट्रियट जो है ये 1853 में प्रकाशित हुए और गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, ये अंग्रेजी भाषा में थी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया कब? ये 1859 में किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, और ये बंगाली भाषा में थी। इंडियन मिरर 1861 में इसका प्रकाशन किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, और ये अंग्रेजी भाषा में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, ये अंग्रेजी प्रेस से प्रकाशित की गई और बम्बई से प्रकाशित की गई, इसका अंग्रेजी भाषा में थी ये पत्रिका। हिंदू प्रकाश ये 1862 में प्रकाशित की गई। जस्टिस राणा डे इसके संस्थापक थे, बम्बई से, और ये मराठी भाषा में थी। नेटिव ओपिनियन ये 1864 में। बीएन मांडलिक इसके संस्थापक थे, बम्बई से, और ये अंग्रेजी भाषा में थी। नेक्स्ट है पायनियर 1865 में प्रकाशित की गई थी। अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। और कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित की गई थी, अंग्रेजी भाषा में थी। कविवचन सुधा 1867 में प्रकाशित की गई और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे, वाराणसी से प्रकाशित की गई, ये हिंदी भाषा में थी। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में। मोतीलाल घोष और शिशिर घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई। मद्रास मेल ये 1868 में प्रकाशित की गई, अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से, मद्रास से, और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। बंग दर्शन 1873 में प्रकाशित हुई और बंकिम चंद्र भट्ट इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है द
ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून 1881 में सर दयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक थे लाहौर से, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप। ये हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित की गई। बालकृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे, वाराणसी से प्रकाशित की गई, और इसकी भाषा हिंदी थी, ये हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली प्रकाशित की गई बंगाली पत्रिका, ये 1879 में प्रकाशित की गई एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ये बंगाली पत्रिका जो है ये प्रकाशित की गई किसके द्वारा? ये प्रकाशित की गई एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ये कलकत्ता से प्रकाशित की गई, और इसकी भाषा जो है ये अंग्रेजी भाषा थी। ये हिंदू जो है हिंदू प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? वी राघवाचारी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। हिंदू जो है ये वी राघवाचारी के द्वारा, और मद्रासी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? बंगवासी। बंगवासी जो है ये प्रकाशित की गई थी कब? 1881 में, और जोगिंदर नाथ बोस इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से प्रकाशित की गई, और किस बंगाली भाषा में थी? मराठा अखबार प्रकाशित किया गया 1881 में, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और बम्बई से, और अंग्रेजी भाषा में था। केसरी समाचार पत्र ये 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया, बम्बई से और मराठी भाषा में। इंडिया प्रकाशित की गई पत्रिका 1890 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई से और अंग्रेजी भाषा में थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में प्रकाशित की गई सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, दिल्ली से और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू ये 1900 में प्रकाशित की गई। G.A. नटेशन इसके संस्थापक थे, और मद्रास से ये अंग्रेजी भाषा में थी। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई दक्षिण अफ्रीका से, और ये अंग्रेजी भाषा में पत्रिका थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये 1905 में प्रकाशित हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, लंदन से, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 में प्रकाशित हुई। लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके जो है ये संस्थापक थे, ये पेरिस से और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। प्रताप पत्रिका जो है ये 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के इसके संस्थापक थे, कानपुर से, और हिंदी भाषा में जो है ये प्रकाशित की गई। यहाँ पर इसके जो है ये जो सभी पत्रिकाएं या जो समाचार पत्र जो भी हैं, इनके संस्थापक और इनका वर्ष जो है याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों की। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहलाते हैं राजा राम मोहन राय को जो है, और भी अन्य नामों से जाना जाता है, युग पुरुष। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के राजा राम मोहन राय समर्थक थे। नेक्स्ट बात करेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? ये गठन किया था आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। केशव चंद्र सेन जो थे इनके द्वारा ये जो है कहीं कहीं पूछ लिया जाता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये केशव चंद्र सेन जो थे इनके द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? पहले इनका नाम था मोहन राय, राम मोहन राय, इसके बाद इन्हें राजा की उपाधि दी गई मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ये स्थित है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है।
नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेद्स। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी संस्कृत भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाते हैं दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट बात करेंगे किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? सती प्रथा का समर्थन करने वाले बंगाली नेता थे वो थे राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है महाराष्ट्र का महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? भाग लिया था कब? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता एक विवेकानंद की शिष्या थी जिन्हें कि मार्गरेट नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1875 में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो ये एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग आंदोलन के प्रवर्तक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग आंदोलन के प्रवर्तक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी दादा भाई नौरोजी एसएन बंगाली आर के कामा के सहयोग से हनुमाजाई मजदा स्नान सभा गठित की गई। इस तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? ये स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की। किसकी? ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ? मौलाना आज़ाद जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये ब्राह्मणों की जो है सर्वोच्चता को, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था तो उनकी सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए वी रामास्वामी नायर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। कहाँ? पेरियार में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलनों की।
हिंदू धार्मिक सामाजिक जो भी आंदोलन थे उनकी बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से जो है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे और उनका जो है उद्देश्य प्रमुख क्या था। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा जिसके संस्थापक थे कौन, राजा राम मोहन राय। 1815 में स्थापना हुई थी और कहाँ कर, कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज संस्थापक राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना। इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा राधाकांत देव 1829 में कलकत्ता में। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली ये कौन थे, आत्माराम दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग या जिन्हें आत्माराम पांडुरंग भी कहा जाता था। 1849 में इसकी स्थापना हुई बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा नेक्स्ट है कौन, ये जो दादोबा पांडुरंग है, ये जो दादोबा पांडुरंग है परमहंस मंडली की स्थापना की थी और आत्माराम जो पांडुरंग है इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज ये स्थापित किया था केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एस.पी. ब्लावात्स्की व हेनरी अलकाट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन ने 1878 में कलकत्ता में। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों की एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। संस्थापक थे एम.जी. रानाडे। 1887 ईस्वी में बम्बई में। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1897 में कहाँ, बेलूर में। इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बम्बई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, पूना सेवा सदन की। पूना सेवा सदन की स्थापना की थी रामाबाई रानाडे ने 1909 में। पूना में महिला कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनका उत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने 1911 में बम्बई में। और सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। वीमेंस इंडियन जो इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की थी। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदाए स्नान सभा जो कि दादा भाई नौरोजी और फरदून जी यस बंगाली के द्वारा गठित की गई 1851 ईस्वी में बम्बई में। इसका उद्देश्य पारसी एवं जो कि जुरात्रिज्म जो थे इनके धर्म तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रखा गया था। महाराजा खेतड़ी जो थे इनके सुझाव पर इनका पहले नाम स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। इसके बाद इनका नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सिख धर्म के सुधार के लिए
सिख धर्म के सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया किसके द्वारा? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। सरला देवी चौधरानी के द्वारा वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति का संबंध था किससे? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक थे कौन? मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए? डी.के. कर्वे ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट है, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता था, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलनों की। भारत में कौन कौन से मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हम अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया अलीगढ़ में, यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन जो कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया पंजाब में, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। नेक्स्ट था कौन? देवबंद आंदोलन। ये मुस्लिम आंदोलन थे। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम और ननौतवी रशीद अहमद गंगोही के द्वारा देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा पटना जो कि मुख्य केंद्र था इसका, यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यह एक जो है सांप्रदायिक आंदोलन था, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून अधिनियम। अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से जो है सामाजिक सुधार कानून अधिनियम निर्मित किए गए? सबसे पहले था नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि गवर्नर जनरल थे कौन? जॉन शोर के द्वारा 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1804 में, इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून, ये विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, इसके द्वारा क्या हुआ? सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। सती प्रथा पर जो है रोक लगाई गई इनके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम लेस डाउन के द्वारा 1891 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर इसमें रोक लगा दी गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? बालकों एवं बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 तथा 14 वर्ष जो है निर्धारित कर दी गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1837 में, इसमें क्या हुआ? इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को इसमें प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? जॉर्ज यूले को, जो कि एकमात्र ब्रिटिश थे, इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।